हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो। ये वीडियो है चैप्टर 6 ट्रायंगल्स स्टैंडर्ड 10 और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ पूरा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, द फर्स्ट थ्योरम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस साल हम लड़ रहे हैं कोविड-19 से और बहुत ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स जो इंडिया में हो रहे हैं बैक टू बैक। तो मैं चाहता हूं कि हम इन सभी चीज़ों से आज़ादी पा लें। इस साल हमारा आज़ादी का मंत्र यही रहेगा। और दूसरी चीज़ जो मैं चाहता हूं वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम वापस बैक ऑन ट्रैक आ जाए, स्कूल्स चालू हो जाएं, कोचिंग सेंटर्स चालू हो जाएं एंड हम एक बार फिर आपके सामने बैठ के आपको पढ़ा पाएँ पूरा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में और पूरा थ्योरम आज हम प्रूव करते हैं। लेट्स गो। जैसा कि मैंने बताया, नेम ऑफ द टॉपिक इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। हम यहाँ पे सबसे फंडामेंटल चीज की बात कर रहे हैं, वो है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक ट्रायंगल में अगर एक लाइन आपने पैरेलल बना दी किसी एक साइड को और अगर वो बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, तो आपको ये प्रूव करना होगा प्रपोर्शन कि जो दो साइड्स के रेशियोज है वो इक्वल हो जाएंगे। एंड व्हेन द रेशियोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रपोर्शन। हेंस दिस इज द नेम ऑफ द थ्योरम। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इटसेल्फ। We also call it fundamental theorem of proportionality and Thales theorem, as this theorem was given by Thales, a very famous mathematician, इसलिए हम इसे Thales theorem के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको इन तीनों में से कोई भी नाम के लिए पूछ ले, आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है। तो चलिए अब समझते हैं पहले थ्योरम का स्टेटमेंट और फिर करते हैं थ्योरम को पूरा प्रूफ। एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं पहले। स्टेटमेंट, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब अगर आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो किसी एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल को, ट्रायंगल में बना रखा हूं, चलिए कुछ लाइंस देख सकता हूं मैं क्या क्या लाइंस बन सकती है। ये लाइन पैरेलल बनी है, यस, ये लाइन भी पैरेलल बनी है, ये लाइन पैरेलल बनी है, ये लाइन भी बनी है और ये लाइन भी बन सकती है। लाइंस पैरेलल बनाने की बात थी तो ये लाइन भी पैरेलल लाइन है इस बेस को। अब आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अच्छा, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक, अलग अलग, पर यहां पे तो देखो इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा, हटाना पड़ेगा। यहां पे वन पॉइंट इंटरसेक्शन हो रहा है, हटा दो भाई, इसे भी हटा दो। इसका मतलब इनमें से जो लाइंस बनी है, अब जो ये चार लाइंस है, इनमें से आप कोई भी लाइन को लेके आगे बढ़ सकते हो। तो मैं ये सब हटा देता हूं एक बार के लिए और जो बीच वाली लाइन हमने बनाई थी वो वापस रख लेता हूं। ठीक है, आई शैल ड्रॉ द डायग्राम वंस अगेन। तो यहाँ पे लिखे हुए हर वर्ड का एक मीनिंग होता है और हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है। तो ये लाइन मैंने बना दी, ट्रायंगल को नाम दे दिया ट्रायंगल ABC, लाइन जो पैरेलल बनाई उसको नाम दे दिया PQ। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है कि जो PQ है वो पैरेलल टू BC है। अच्छे से समझिएगा, अगर एक लाइन आप पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो किसी एक साइड को और वो बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करे, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो दूसरी दो लाइंस हैं उनके दो हिस्से बन चुके हैं, AP, PB, AQ, QC। आपको क्या प्रूव करना है? Then the two sides are divided in same ratios। तो जो फिर जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशियोज में डिवाइड हो गए। टेक्निकली अगर देखा जाए तो अब हमें क्या फाइनल प्रूफ करना है वो देख लो आप। वो है AP, ये इसका पहला हिस्सा, और ये है PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, दिस अपॉन दिस। आपको प्रूफ करना है कि ये अपॉन में ये जो है वो दोनों इक्वल
हो चुके हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? सबसे पहला टारगेट था हमारा ये समझना। हम इतना तो जान चुके हैं कि भाई अगर लाइन ड्रॉ आपने पैरेलल की तो रेशियोज इक्वल हो जाते हैं। तो चलिए शॉर्ट में याद रखते हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल। पता है इसके अगले थ्योरम में क्या सीखने वाले हम, कि अगर रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस भी पैरेलल होती हैं। ये प्रूव करना पड़ेगा हमें। तो चलिए देखते हैं, पहले ये वाला थ्योरम प्रूव करते हैं, फिर उस पे जाएंगे, वो बात की बात। इसको समझते हैं अच्छे से कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियोज इक्वल क्यों हैं, ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है वो पिक्चर हमारे सामने क्लियर है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC इन द सेम डायग्राम। We have triangle ABC. A line is drawn parallel to BC, which is PQ, and here PQ is parallel to BC. Okay. तो चलिए हमें प्रूव करना है यहाँ पे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ऑलराइट, ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है और ये डायग्राम हमें दिया हुआ है और कह दिया इन्होंने कि एक लाइन आपने पैरेलल बनाई है तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो चलिए कुछ बहुत ही इजी तरीके हैं, इजी प्रपोजिशंस हैं मेरे, बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। जो एक ट्राइंगल है इसको मैं दो बार सेम फिर से इसकी रेप्लिका बनाऊंगा मैं। ये रहा अपना ट्राइंगल ABC और यहाँ पे PQ जो है वो पैरेलल है BC को। दो स्टेटमेंट्स डिराइव करने वाला हूं मैं, देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ चाहिए तो वो तो होता है हाफ इंटू बेस, हम लेंगे ये वाला AQ। अब आप कहोगे सर बेस इंटू हाइट, हाइट तो आपने बनाई नहीं, तो हाइट हम इमेजिनरी हाइट यहाँ पे बनाएंगे AM। तो लिखा जाएगा लेट PM परपेंडिकुलर टू AQ। तो सबसे पहले जब आपने PM परपेंडिकुलर टू AQ लिखा तो आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और एरिया ऑफ ट्राइंगल अब बन जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखते हैं। अब हमें ड्रॉ करना है, इस लाइन को ज्वाइन करना है, बनेगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, कौन सा यूज होगा इसका, QC। अच्छा, अब सर इसकी हाइट तो आपने बनाई नहीं। मैं अब आपके सामने एक और छोटा सा थियरी रिवील करता हूं कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। देख रहे हैं आपका इसका एक एंगल 90 डिग्री से लार्जर है। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसकी इमेजिनरी हाइट जो होती है वो PM कंसिडर की जा सकती है। तो PM इसकी बन जाएगी हाइट, ये हो जाएगा PM पॉइंट नंबर 2। अब जो पॉइंट्स 1 और 2 हमने लिखे हैं उन्हीं को रेशियोज में लिख देते हैं। तो ये आ जाएंगे रेशियोज में इस तरीके से, हाफ हाफ कट, PM कट। ये क्या हो गया, AQ अपॉन QC लेट्स से पॉइंट नंबर 3, और ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। इतना चीज हमने डिराइव कर लिया है। ये था इस ट्राइंगल में से। अब इसी तरीके से फिर से ट्राइंगल को रीड्रॉ करेंगे और ऐसा ही एक और स्टेटमेंट निकालेंगे। अब आपको मैं एक और चीज बता दूं, ये जो AQ अपॉन QC हमें मिला, ये AQ अपॉन QC यहीं से तो मिला है। ये AQ अपॉन QC जो मिला वो यहां मिल चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा, AP अपॉन PB ढूंढने का। तो चलिए वो ढूंढते हैं। तो ट्राइंगल ही फिर से बनाएंगे। वी हैव ट्राइंगल ABC, PQ लाइन पैरेलल टू BC, बट अब इस साइड के AP और PB के लिए तो यहां पे लिखा जाएगा QN। यहां लिखा जाएगा QN परपेंडिकुलर टू AP। ट्राइंगल पहले ऊपर वाले ट्राइंगल का लेंगे तो ट्राइंगल APQ हो जाएगा और ये स्टेटमेंट्स यहां से बदल जाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ क्या आया, हाफ इंटू AP बेस और ये हाइट QN, हाफ इंटू AP इंटू QN अपॉन में दिस इज पॉइंट नंबर 4। यह है पॉइंट नंबर 4 अपना। अब नीचे वाला ट्राइंगल के लिए इसको ज्वाइन कर देते हैं QPB के लिए। QPB ध्यान दीजिएगा अच्छे से,
अब इसका बेस कौन सा यूज होगा, पीबी, हाफ इंटू पीबी इंटू हाइट जो है, क्योंकि ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है इसलिए हाइट जो है इसकी इमेजिनरी आउटसाइड लाई कर रही है। ये हाफ हाफ कट यहाँ पे ये हो गया QPB, रेशियो मिल गया अपने को AP अपॉन PB, पॉइंट नंबर 6। चलिए ठीक है, यहां पे भी रेशियो मिल चुका है एक। अब मैं जो मेन हमने अभी तक डेरिवेशंस किए हैं वो सब लिख देता हूं, बाकी सब एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूं, तो ध्यान रखिएगा ऑन द बोर्ड। तो सबसे फर्स्ट जो हमने डिराइव किया वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये था पॉइंट नंबर 3। फिर हमने डिराइव किया एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QPB, ये मिला हमें AP अपॉन PB, पॉइंट नंबर 6। ठीक है, बात यह है कि जो दोनों रेशियोज मुझे चाहिए थे ना वो रेशियोज मिल चुके हैं, बट इनके बीच का इक्वल टू नहीं मिला है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि भाई लिख दिया और इक्वल टू डाल दिया सर, नो, प्रॉपर रीजन चाहिए कि ये दोनों रेशियोज जो हमें मिले वो इक्वल क्यों है। तो मैं अब आपको याद दिलाऊंगा 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड एक थियरम। तो वी हैव ट्राइंगल ABC, वी हैव PQ लाइन पैरेलल टू BC, एंड इफ यू रिमेंबर और जस्ट लेट मी रिकॉल, अगर एक लाइन पैरेलल हो और उनके बीच में जो ट्राइंगल्स बने हुए, तो हमने कौन से ट्राइंगल्स बनाए थे, एक तो बनाया था QPB और एक बनाया PQC। इफ टू ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस, यहाँ पे बेस कौन सा यूज होगा, PQ, एंड कौन सी दो पैरेलल लाइंस, PQ पैरेलल टू BC। इफ टू ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस PQ and between the same parallel lines PQ parallel to BC, then area of triangles are equal, then their areas are equal। हम क्या लिखेंगे, area of triangle PQC is equal to area of triangle QPB। अब इसका रीजन, triangles between same parallel lines PQ parallel to BC and lie on सेम बेस PQ। तो ये एरियाज इक्वल हो चुके हैं, उसका रीजन भी मैं लिख चुका हूं। अगर आप रीजन नहीं लिखोगे तो आपके रीजन के मार्क्स कट जाएंगे 0.5, और इसको मैं देता हूं पॉइंट नंबर 7। अब मैं सीधा एक फाइनल स्टेटमेंट लिख रहा हूं और मेरा थियरम कंप्लीट। फ्रॉम 3rd, 6th एंड 7th AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। दे दो हैंड्स प्रूव्ड का सिग्नेचर। क्यों हुआ अब मैं वो रिवील करता हूं। 3rd में क्या लिखा था, APQ अपॉन PQC इक्वल है इसके। 6th में क्या लिखा था, APQ अपॉन QPB लिखा है इसके, रेशियो के इक्वल। और 7th में हमने प्रूव किया कि ये ट्राइंगल्स इक्वल। अब अच्छे से देखो, यहां पे ये दोनों ट्राइंगल्स ऑलरेडी इक्वल हैं, इनके एरिया का जो यूनिट है वो तो ऑलरेडी सेम है। दूसरा, 7th में हमने प्रूव किया कि PQC और QPB, ये रहा PQC इसके डिनोमिनेटर में, ये रहा QPB इसके डिनोमिनेटर में। तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों जो ट्राइंगल के एरियाज हैं वो ऑलमोस्ट ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है। उसकी वजह से जो सामने रेशियोज बन रहे हैं वो भी इक्वल होंगे। दिस इज हाउ वी प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शन और द थेल्स थ्योरम। आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा। दो करके ट्राइंगल्स में से एरिया निकालने हैं, ठीक है, दो करके ट्राइंगल्स में से एरियाज निकालने हैं, एरिया के रेशियोज आपको मिलेंगे। और फिर 9th स्टैंडर्ड का जो थियरम था, दैट इज टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, वो यूज करना है। तो फर्स्ट ईयर डेरिवेशन, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कंबाइन करो, सम खत्म। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए। इसके बाद आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली, कलीग्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आप रेगुलरली मेरे चैनल को देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ इजी तरीके से सीखते हैं, मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।